हेलो बच्चों, आज का यह वीडियो जूनियर स्टूडेंट के साथ सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एंगल से रिलेटेड है बताने जा रहा हूं। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है यानी कि इंटरसेक्ट करती है, तो इस ट्रांसवर्सल द्वारा बनाए गए एंगल्स का अलग अलग नाम होता है और इन एंगल्स को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो जानेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, फिर इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 5 टाइप्स के एंगल्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन, इस लाइन को जो ये स्लेंट लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। अब इस लाइन द्वारा बनाए गए एंगल्स को हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये एंगल सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। अब हम सभी प्रकार के एंगल्स को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स इस फिगर में जो ये पैरेलल लाइंस हैं इसके बाहर, अंदर नहीं बाहर की ओर एंगल 1 और एंगल 2, और ये दूसरी जो लाइन है इसके बाहर यानी कि एंगल 7 और एंगल 8 को हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल्स है एंगल 1, एंगल 2, ये एक्सटीरियर एंगल्स है, और एंगल 7, एंगल 8। तो यहाँ पर एंगल 1, 2, 7, 8 को हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स। तो नाम में से ही स्पष्ट है कि इंटीरियर मतलब अंदर। तो अंदर वाले जो एंगल्स हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, यानी दोनों लाइन के अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब कि ये एंगल 3 और एंगल 5 जो जेड टाइप बन रहा है, जेड टाइप, ये और नीचे आइए फिर राइट साइड जाइए, जेड बन रहा है। तो जेड बनने में जो एंगल 3 और एंगल 5 है इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये हो गया फर्स्ट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड सेकेंड इज एंगल 4 और एंगल 6, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद चलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर यानी कि बाहर का अल्टरनेट होगा। तो ध्यान दीजिए कि बाहर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7, और एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर? इसके बाद आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एंगल 1 ये वाला और एंगल 5 ये दोनों जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 4 और एंगल 8 भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 4 एंगल 8 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 एंगल 6 ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 7 ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और एंगल 7 करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि इन सभी एंगल्स में रिलेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों इक्वल होते हैं। अगर एंगल 1 45 डिग्री है तो एंगल 5 भी 45 डिग्री ही होगा। यदि एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 5 भी 30 डिग्री ही होगा, यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल मेजर्स के होंगे। क्यों? क्योंकि वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। 3 और 7 भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो इसको समझना है। साथ ही साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अल्टरनेट बोले तो इंटीरियर वाला अल्टरनेट। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये इक्वल होते हैं। अगर 3 सपोज 90 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 90 डिग्री का। एंगल 3 यदि 60 डिग्री का है तो 5 भी 60 डिग्री का। मतलब दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। जितना डिग्री का ये होता है उतना डिग्री का भी ये होता है। सिमिलरली जितना डिग्री का ये एंगल होगा उतने का ही ये भी होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनका सम 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कि एंगल 4 और एंगल 5 दोनों ऐड करने पर 180 डिग्री होता है। और सेम साइड में तो 4 और 5 ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो इनका सम 180। और एंगल 3 और एंगल 6 का भी सम 180 ही डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उससे रिलेटेड ये एंगल्स बनते हैं और एंगल से रिलेशन ये होता है। ओके, थैंक यू।